हेलो। तो हम लोग पढ़ रहे थे डिमाइवर्स थ्योरम। ठीक है, डिमाइवर्स थ्योरम में हम लोगों ने बात किया कि पहला वाला क्वेश्चन जैसे लिखा था एक्स आर बराबर कास पाई अपान टू की पावर आर प्लस आई साइन पाई अपान टू की पावर आर गिवन है। तो हमें प्रूव करने को एग्जाम में आता है कि एक्स वन इंटू एक्स टू इंटू एक्स थ्री डैश 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 इनफाइनाइट तक लिखा हो तो ये -1 होता है। तो हमने आपको एक फार्मूला सिखाया था कास ए प्लस आई साइन ए कास बी प्लस आई साइन बी कास सी प्लस आई साइन सी बराबर कितना होता है। कास के एंगल ऐड हो जाते हैं, कास ए प्लस बी प्लस सी प्लस आई साइन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसको यूज करके हम लोग प्रूफ कर देते हैं। इसके बाद हमने दूसरा क्वेश्चन में ये लिखाया कि डिमाइवर्स को की हेल्प से एक्स की पावर 4 - 1 बराबर 0 लिखा हो या एक्स की पावर 5 + 1 बराबर 0 लिखा हो। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। तो हमने इसके लिए क्या बताया है कल, ये बताया है कि -1 को उधर भेजोगे तो +1 होगा और +1 होगा तो उधर -1 लिखा होगा। तो क्योंकि डिमाइवर्स थ्योरम का यूज करना है, डिमाइवर्स क्या होता है कि कभी भी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n हो तो पावर नीचे आ जाती है, ये इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होता है। ठीक है ना। तो इसी थ्योरम का यूज करके हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल कि cos, ठीक है, x की पावर 4 - 1 बराबर 0 हो या x की पावर 5 + 1 बराबर 0 लिखा हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, कल हम लोगों ने किया था और बड़ा इंपॉर्टेंट है बीटीई के लिहाज से। ठीक है, तो हमने आपको समझा दिया था कि इधर यदि -1 है उधर जाएगा क्या होगा +1 और 1 की जगह पर क्या लिखोगे cos 0 प्लस आई साइन 0 लिखोगे। पावर इधर से उधर जाएगी, क्या होगी 1/, में होगी। साइन कास की जनरल वैल्यू लिख देना। जनरल वैल्यू क्या होता है कि साइन और कास में 2n पाई ऐड कर देना। उसके बाद डिमाइवर्स लगाकर पीछे मतलब पावर को नीचे ले आएंगे। n बराबर 0 1 2 3 रख देंगे। 4 वैल्यू निकालना है, चारों निकल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको हम लोग कहां से देख लेंगे, इससे पहले के लेक्चर में देखेंगे। ठीक, हमने ये बताया था डिमाइवर्स में टोटल 5 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो एक हर हाल में एग्जाम में आएगा। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अभी फिलहाल जो हमने कल लिखा दिया था तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। तो तीसरे क्वेश्चन में जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं या कल लिखा था, तो क्वेश्चन में हमने ये लिखा था आपको, क्वेश्चन में क्या लिखा है प्रूफ दैट, यहाँ पे प्रूफ दैट में क्या लिखा है ऐसे लिखा है 1 + आई की पावर n लिखा है और यहाँ पे 1 - आई की पावर n है। बराबर कह रहा प्रूफ करके दिखा दीजिए 2n/2 + 1 होगा और कास कितना होगा n π/4 होगा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर के लिहाज से अपने एग्जाम में कईयों बार आया है और आता भी है। तो पेपर में जब भी ये आएगा इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो जरा कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसका प्रूफ करने के लिए यहाँ पे लिखा गया प्रूफ। प्रूफ में क्या करोगे, LHS बराबर RHS करना होता है। क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर पहुंचना है। तो लेफ्ट मतलब इधर जो लिखा है उसको लिख लेंगे। तो यहां पर हम लोग लिख लिया LHS लेफ्ट हैंड साइड, बाई साइड वाला पक्ष लिखा। और इसमें क्या है, इसमें है 1 + आई की पावर n और यहां पर 1 - आई की पावर n। सही है। कल की क्लास में या पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर तभी नीचे आएगी जब पहला कास बनेगा दूसरा साइन बनेगा। तो यहाँ ए बी की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में बराबर है, ए बी 1 है, बी बी कितना है 1 है। तो हमको कास और साइन बनाना है तो हम ये सोचते हैं कहां पर साइन कास का मान बराबर होता है। तो 45 डिग्री पर साइन भी 1/√2 होता है, कास भी 1/√2 होता है। तो यहाँ पर 1/√2 यदि आ जाए तो अपना काम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें √2 से गुणा भाग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कास और साइन बनाना है। कास साइन क्यों बनाना है, क्योंकि डिमाइवर्स लगेगी तभी सॉल्व होगा। तो यहाँ रूट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर √2 से गुणा करना है, √2 से क्या करना है भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम गलत नहीं करेंगे, यहाँ पे देखो जरा ठीक से क्या हुआ, जैसे 1 + आई
डिवाइड बाई यहाँ पे √2 लिखा और पावर में हमने मान लो n लिख दिया, तो हमने √2 की पावर, नीचे की भी पावर n है, तो √2 की पावर n से डिवाइड किया है, तो इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना भी पड़ेगा। तो यहां पर हम अपने से लिखेंगे √2 की पावर में कितना लिख दोगे, n लिखना ही पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे ठीक से देखो जरा क्या हुआ है, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने लिखा 1 माइनस आई, यहाँ पे √2 से डिवाइड किया, √2 से किया, लेकिन ये होल पावर में n है, क्या है, पूरे की पावर n है, तो यहाँ डिवाइड हुआ √2 की पावर n, ऊपर √2 की पावर n नहीं था, तो √2 की पावर n से यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे √2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, एकदम सही है। यहाँ पे मतलब √2 की पावर n से मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड किया, वही मल्टीप्लाई किया, वही क्या किया, डिवाइड किया। अब दोनों में यहाँ भी √2 की पावर, यहाँ भी √2 की पावर n कॉमन है, तो इसको कहा जाता है √2 की पावर n को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। पहले वाले ब्रैकेट में क्या बच गया, ये बच गया, दूसरे में क्या बच गया, ये बच गया। तो पहले का कुछ ऐसा लिखा है, यहाँ 1/√2 प्लस आई, 1/√2 की पावर n लिखा है, ये फर्स्ट में बचा, ये वाला √2 की पावर n बाहर आ गया, तो यहाँ दूसरे में क्या बचा, ये √2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ लिखना 1/√2 माइनस आई 1/√2, और होल पावर में कितना लिखोगे भाई, पावर में सर n लिख देंगे। ठीक है, हो गया। अच्छा, ये हम सबको पता है, क्या पता है कि कभी भी सर 1/√2 लिखा हो तो उसकी जगह पे साइन या कास लिख सकते हैं, तो यहाँ साइन 45 भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कास 45 लिखेंगे, और प्लस यहाँ पर आई साइन क्या लिखेंगे, 45 लिखेंगे। 45 मतलब π/4 की पावर n, मतलब साइन 45 को भी 1/√2 कहते हैं, कास 45 को 1/√2 कहते हैं। इसमें डिमाइवर्स थ्योरम लगे तो इसको कास थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n बनाना था, बन गया, बना लिया गया। ऐसे सिमिलरली यहां पर कर लिया जाएगा, क्या करोगे भाई, यहां पे लिखोगे कास π/4 माइनस का आई साइन π/ कितना 4 लिख दिया जाएगा, होल पावर में कितना है, n है, हो गया। ठीक, कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक चीज डिमाइवर्स होता है, क्या होता है कि कभी कास थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर में n मिलेगा सर, तो इसको क्या करेंगे, इस पावर को थीटा के साथ में लाके गुणा कर देंगे, तो ये कास n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होगा। इसी का नाम डिमाइवर्स थ्योरम होता है, इसी का नाम क्या है, डिमाइवर्स थ्योरम। तो यहाँ ऐसे ही तो लिखा है, थीटा कुछ भी हो सकता है, ये कास थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n है, तो ये पावर क्या होगी, थीटा के साथ में गुणा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि सर डिमाइवर्स में ऐसा होता है। तो यहाँ पर जैसे √2 को पावर हाफ भी कह सकते हो, तो आगे भी ऐसे कर लिया गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, कास n π/4 कर दिया, प्लस आई साइन कितना हो गया, n π/4 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये पावर थीटा के साथ में आके क्या हो रही है, थोड़ा हो जाएगी, यही डिमाइवर्स थ्योरम होता है। यहाँ पे प्लस का प्लस लगा दिया, कास n π/, कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस आई साइन कितना हो गया, n π/4 हो गया। ठीक है, वेरी गुड, लिख दिया गया। ठीक, लिखने के बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, तो इसमें कायदे से देखोगे, इतना माइनस का आई साइन n π/4 प्लस का आई साइन n π/4 दोनों सेम है, तो आपस में क्या होगा, आपस में कट जाएगा। ये जितना लिखा है, जैसे कैपिटल एक्स मान लो, ये कैपिटल एक्स मान लो, दोनों सेम है तो दोनों ऐड हो जाएगा, और ऐड होगा तो यहाँ आगे देखो कितना लिखा है, आगे लिखा है 2 की पावर, पावर की पावर गुणा हो जाती है, n/2 है, और ये ऐड करोगे कास n π/4 कास n π/4, ये होगा 2 कास कितना, n π/4। सही है, आगे इसी को हम लोग लिखा जाए तो इसको प्रूफ में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखो जरा ठीक से क्या हो गया। तो यहाँ पर हम लोग जैसे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ऐसे लिख सकते हो 2n/2 प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे कास n π/, कितना हो गया, 4 हो गया। यही अपना RHS है, यही 5 नंबर में आता है, एक नहीं कईयों बार आया है, पेपर में कितनी बार आया है, बहुत बार आया है। ठीक है, तो फिर से एक बार ये समझने का प्रयास करते हैं क्या। तो क्वेश्चन जो लिखा है वो लिखा है 1 प्लस आई की पावर n 1 माइनस आई की पावर n,
ये बराबर इसके प्रूफ करना है। तो प्रूफ तो बाद की बात है, वो जो आना है आ जाएगा। हम यहां देखते हैं 1 प्लस आई की पावर एन है, 1 माइनस आई की पावर एन है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, जो आरएचएस है उसको लाना है। तो प्रूफ का मतलब होता है एलएचएस से शुरू करेंगे, इसका एलएचएस लिख दिया, ये लिख दिया। अब हमको ये समझना है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर नीचे तभी आएगी जब पहला कास बनेगा, दूसरा साइन बनेगा, मतलब डिमाइवर्स थ्योरम लगेगी। तो यहां पर हमने देखा ए बी दोनों बराबर हैं। ए बी क्या है? बराबर है। तो दोनों में जान करके यहां नीचे ऊपर √2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां √2 से जैसे नीचे गुणा किया तो ये √2 की पावर n है, पावर के अंदर है। तो ये जो नंबर से हमने भाग किया, कहने का मतलब इसी से गुणा कर दिया। तो √2 की पावर n से गुणा किया, √2 की पावर n से भाग किया। सेम काम यहां पे कर दिया। अब ये वाला नंबर दोनों का कॉमन था, बाहर निकाल दिया। ये √2 पहले को भी डिवाइड करेगा, दूसरे को भी करेगा। ये देखो, पहले को लिख दिया और दूसरे को लिख दिया, वही वहां कर लिया। अब ये इसकी जगह पर कास थीटा लिख सकते हो, कास 45 प्लस आई साइन 45, इसीलिए गुणा भाग किया था। क्या बन जाए? ये हमारा सर बन जाए कास थीटा प्लस आई साइन थीटा जैसा। क्यों? क्योंकि डिमाइवर्स इसमें लगाना है। यहां पर भी वही हो गया, हो गया। डिमाइवर से क्या होता है बेटा? तो डिमाइवर से कुछ नहीं होता है सर, एन ये थीटा के साथ में आके गुणा हो गया, ये देखो हो गया। यहां पर डिमाइवर से यूज किया तो ये भी एन गुणा हो गया। ऐसे सिमिलरली यहां पर ऑन यूजिंग डिमाइवर्स थ्योरम, तो बगल में लिखेंगे सिंस वी नो दैट, क्या नो दैट? कास थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर एन होता है, तो ये कास एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा है। यही जो ऊपर लिखा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमाइवर्स थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिमाइवर्स थ्योरम। इस चैप्टर में यही पढ़ना है। ठीक, यहां पर जैसे ये वाला कितना लिखा है? आई साइन एन पाई बाई 4। यहां पर भी वही लिखा, माइनस एन साइन पाई बाई 4। तो ये बच गया और ये बच गया, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 2 कास एन पाई बाई 4। ठीक है, ये समझ लिया। अब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, n/2 + 1 इतना आ गया। ठीक है, तो ये अपना पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर के लिहाज से क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कईयों बार एग्जाम में आया है। तो इसको करना क्या है? पहले आराम से स्टेप बाय स्टेप समझ लेना है। समझने के बाद जब समझ में आ जाए तो इसको अपने से लिखना है। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट जो भी है वो अपने से आप लोग करोगे। सेकंड पार्ट में क्या लिखवाया था? सेकंड पार्ट सर एकदम ऐसे ही लिखवाया था। कभी कभार ये भी आ जाता है कि यहाँ पे √2 प्लस आई की पावर n है, और दूसरा वाला क्या है? यहाँ √3 माइनस आई की पावर n है। ये बराबर किसके प्रूफ करना होगा? ये होगा n+1 और कास कितना? n π/6 होगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए देखो जरा ठीक से कैसे करोगे। तो यहां पर अपने से सोचना होगा। अपने से क्या सोचना होगा? अपने से ये सोचना होगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर नीचे कब आएगी? जब पहला कास बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? साइन बनेगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, बहुत बढ़िया समझ गए। तो यहां पर पहले को कास बनाने के लिए हमारे दिमाग में ये आता है कि हमने थोड़ा बहुत ऐसा कुछ पढ़ रखा है कि जहां पे √3/2 लिखा हो तो साइन और कास में कुछ होता है। तो यहां पर हम लोग इसके एलएचएस में क्या किया गया? √2 से भाग किया, √2 से गुणा किया। तो यहाँ पे जो भी एलएचएस लिखा है पहले वो लिखेंगे, और यहाँ पे ऐसे कर दिया गया। ये √3 प्लस आई, यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया, पावर लेकिन n है तो 2 की पावर n से डिवाइड किया तो इसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे। यहां पर भी वैसे कर लेना, ये 2 की पावर n करना, और यहाँ पे √3 माइनस बाई 2 की पावर कितना है? n लिखा है। ये जो एलएचएस लिखा गया है इसमें 2 की पावर n क्या है? कॉमन है। ऐसे यदि पहला वाला √3/2 हो गया और दूसरा वाला 1/2 हो गया, तो पहले ब्रैकेट में क्या बचा? √3/2 को कास 30 डिग्री कहते हैं, और 30 मतलब π/6 होता है, प्लस आई साइन 1/2 को π/, कितना कहते हैं? 30 डिग्री कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनो हम क्या बता रहे हैं। ये √2 की, ये 2 की पावर n, 2 की पावर n दोनों का कॉमन हो गया। यहाँ √3/2 बना,
तो √3/2 कुछ और नहीं होता, ये होता है cos 30 की वैल्यू कितना होती है, √3/2 होती है। और sin 30 की वैल्यू कितना होता है, sin 30 भी कितना होता है, 1/2 होता है। ये हमको पहले से पता है। अच्छा, पाई मतलब 180 होता है, 6 से भाग कर दिया जाए तो 180/6 को हम लोग 30 डिग्री कहते हैं। तो चाहे 30 लिखें चाहे पाई/6 लिखें, एक ही बात है। 180/6 क्या होगा, 30 होगा ना। तो यहाँ पहला वाला √3/2 को क्या लिखा, cos 30। दूसरे वाले 1/2 को क्या लिखा, sin 30। क्यों, क्योंकि होता है इसलिए लिख सकते हैं। ये वाला 2 का पावर n कहाँ गया, ये वाला कहाँ गया, दोनों कॉमन निकल के बाहर आ गया। फिर से देखो जरा दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, इसमें √3/2 बचा, तो इसकी जगह पर आराम से लिखना cos 30, माइनस का यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/2 बचा, तो यहाँ पे i sin 30 लिख देना। sin 30 का मतलब पाई/3 हो गया। पावर में n है, लिख देंगे। आगे डिमाइवर्स थ्योरम यहाँ भी यूज होगा, यहाँ भी पावर n थी, यहाँ भी लिख दिया। ठीक है बेटा, डिमाइवर्स थ्योरम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे सर, डिमाइवर्स थ्योरम बार बार कह रहे हैं, कभी भी cos थीटा प्लस i sin थीटा पावर n हो, यहाँ थीटा वेरी करेगा, तो ये पावर थीटा के साथ में आके गुणा हो जाएगी। तो cos कितना हो गया, n पाई/6 होगा, प्लस का i sin कितना लिखोगे, n पाई/6 लिखेंगे। यहाँ पे प्लस का क्या लिखोगे, ये लिखोगे cos n पाई/6 हो गया, माइनस का i sin कितना हुआ, n पाई/6 होगा, सॉरी, सही है। अब इसमें क्या करोगे, जो कट रहा है, जैसे ये कट गया, क्यों कट गया, कि जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है, तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा। अब यहां पर जैसे ये cos थीटा है, ये भी cos थीटा है, तो cos थीटा प्लस cos थीटा बराबर कितना होता है, 2 cos थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखना 2 cos n पाई/6 होगा। अब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, तो यहाँ पे 2n + 1 हो गया, cos n पाई/6 हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस जैसा पेपर वाले दिन क्वेश्चन आएगा वो कर लेंगे। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि बस याद ये करना है कि सर इसमें 2 से गुणा करना है, 2 से भाग करना है, तो लेकिन यहाँ पर 2 से जो भाग किया, पावर n होने के नाते 2 की पावर n से भाग हुआ, तो यहाँ ऐसे लिखोगे तो गड़बड़ है, तो यहाँ पे ये करना पड़ेगा। सही है, तो इसमें जो याद करने की बात है, बस वो ये करना है कि 2 से हमने अंदर गुणा किया और 2 से बाहर भाग किया। ठीक है, ये 2 की पावर n भाग हुआ, इसलिए 2 की पावर n से गुणा करेंगे। ये वाला 2 की पावर n, ये वाला 2 की पावर n, यहाँ पे बाहर आ गया कॉमन, तो यहाँ पे √3/2 होगा, प्लस i 1/2 होगा। उसको हम लोग जानते हैं पहले से, sin 30 cos 30 लिखा जा सकता, लिख दिया। रिमाइवर्स थ्योरम से पावर नीचे आ गई, आ गई। ठीक है, जो कट रहा काट दिया, हो गया। ठीक है, तो हम लोग का ये थर्ड वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, क्वेश्चन से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट बात समझना होता है कि हमको करना क्या है या पेपर में क्या आया है। तो कभी भी डिमाइवर्स का क्वेश्चन देखोगे तो 3-4 क्वेश्चन है वही बार बार आते हैं। जैसे कल हम लोगों ने क्या लिखवाया, x की पावर 4 - 1 बराबर 0। आज क्या लिखवाया, आज जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन आपको ये बताया कि कभी भी ऐसा आ जाए 1 + i की पावर n, 1 - i की पावर n, कुछ नहीं करना है, बस एक बात याद कर लेना है कि √2 से गुणा करना पड़ेगा और √2 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। कहां करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 + i है, ऐसे लिखा रहने देना, तो ये वाला तो इसके अंदर ही रहेगा, क्योंकि ये sin 45 cos 45, ये वाला क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, ये समझने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर के लिहाज से, जैसे हमने 3 बता दिया, ठीक है, चौथा वाला क्वेश्चन लिखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन करने से पहले 2 नंबर का एक क्वेश्चन हर बार अपने पेपर में आता है और बड़े कायदे से ये समझना है क्या आता है। ठीक है, तो फोर्थ वाला इसी से मिलता जुलता है। सब लोग वो फोर्थ वाला कर लेंगे जो इसको लगाना सीख लेंगे। यहाँ पे जैसे पेपर के वाले दिन लिखकर आएगा, ऐसे लिखा होगा cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर में 7 लिख दिया। ऐसे नीचे यहाँ पे कुछ भी लिखेगा, ऐसे लिखेगा cos थीटा माइनस i sin थीटा, पावर 3 है।
ये बराबर कहेगा पेपर वाले दिन प्रूव करो cos 10 थीटा होगा प्लस आई साइन में कितना होगा 10 थीटा होगा। सही है, ये क्वेश्चन है। मतलब ऊपर कास से प्लस आई साइन ए की पावर है, नीचे कास बी प्लस आई साइन बी की पावर है। ठीक, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो यही नहीं आएगा। यहाँ पावर कभी सात है, नीचे भी सात हो सकता है, होल पावर में सात लिखा हो सकता है, ऊपर तीन होती नीचे सात भी हो सकता है। कहने का इस टाइप का एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, लेकिन पावर ऊपर एम नीचे एन, मतलब एम एन की जगह कुछ भी हो सकता है भाई। यहाँ चार चार हो तो ऐसा नहीं करना है कि सन ने कुछ और पढ़ाया था आया कुछ और है। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार 2 नंबर का अपने पेपर में आता है। ठीक से देखो जरा होता कैसे है। पहले जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इसका प्रूफ करने के लिए या सॉल्यूशन करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसका एलएचएस लिखेंगे। और इसके एलएचएस में क्या है, इसके एलएचएस में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर कितना है 7 है। बोलो। अच्छा एक बात ये और समझ लो कि ये पावर नीचे प्लस की होती है, नीचे क्या है प्लस की, ऊपर जाएगी तो क्या होगा माइनस। मतलब नीचे से ऊपर जाने पे पावर निशान बदलता है, माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की है तो क्या होगा माइनस होगा। तो यहां पर क्या लिख सकते हो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, इसकी पावर में कितना हो गया -3 हो गया। नहीं समझ पाए? ठीक है, कुछ नहीं किया, ये पावर नीचे से ऊपर जाएगी क्या होगा माइनस होगा, हो जाएगा, इसमें क्या है। अच्छा कल हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, एक डिमाइवर्स थ्योरम होती है, क्या होती है, कभी भी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n हो तो पावर थीटा के साथ में गुणा हो जाएगी, यही अपनी डिमाइवर्स थ्योरम होगी। तो cos यहाँ पे 7 थीटा प्लस आई साइन 7 थीटा सर लिखा जा सकता है, लिख लिया गया। अच्छा यहाँ पे देखो क्या होगा, यहां पर भी प्लस हो या माइनस हो, एन कुछ भी हो, फ्रैक्शन हो, ये पावर थीटा के साथ में आके गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पे होगा cos -3 थीटा। ठीक है, तो हमारा क्योंकि थीटा जो होता है वो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव, लेकिन ये माइनस कास में नहीं होता है। थीटा क्लॉकवाइज है तो निगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा। मतलब कोण ऊपर नापते हैं तो पॉजिटिव, नीचे नापते हैं तो निगेटिव। तो यहाँ पर ये चीज कास में माइनस नहीं किया जाता है, ये कास ये कोण का एंगल होता है, पॉजिटिव मतलब कोण है या निगेटिव है ये लिखना होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे तब सही होगा। माइनस यहाँ पे आई साइन कितना हो गया -3 थीटा होगा, तो ये ऐसे ब्रैकेट मिडिल लगाना पड़ेगा क्योंकि छोटा यूज कर लिया। वही लिखा कि ये जो पावर है थीटा के साथ में आके देखो गुणा हो गई, गुणा कर दिया गया। अच्छा एक फार्मूला और हम लोग याद करेंगे, क्या याद करेंगे कि कभी सर साइन माइनस थीटा मिले तो माइनस साइन थीटा लिखा जाता है, और कास माइनस थीटा पड़े तो इसकी जगह पर क्या लिखोगे भाई, इसकी जगह पर कास थीटा लिखेंगे। सही है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, कुछ नहीं करना है, बस ये फार्मूला याद करना है। ये फार्मूला याद कर लेंगे तो हमने जो पहला फार्मूला प्रूफ करवाया था, कास ए प्लस आई साइन ए कास बी प्लस आई साइन बी बराबर होता था कास ए प्लस बी प्लस आई साइन ए प्लस बी। वो 4 फार्मूला नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक हो सकता है कास ए माइनस आई साइन ए कास बी माइनस आई साइन बी, ये सिर्फ याद कर लो और ये लगभग सबको याद होता है। कास माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कास थीटा होगा। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। तो ये बात हमको याद रखना है, ध्यान रखना है। तो डिमाइवर्स में 2 ही 3 फार्मूला होते हैं। एक सबसे पहले थ्योरम होती है, क्या होती है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n हो तो पावर थीटा के साथ में गुणा हो जाती है, मतलब cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। दूसरा फार्मूला क्या लिखा है, जो पहले दिन लिखवाया है, क्या लिखवाया है, cos a प्लस आई साइन ए cos b प्लस आई साइन बी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणा हो तो ये बराबर क्या होगा, cos a प्लस बी प्लस आई साइन ए प्लस बी। सही है, ठीक। आज ये समझ लिया कि यहाँ पर जैसे देखो जरा क्या हो गया, ऐसे लिखोगे यहाँ पे कास 7 थीटा प्लस आई 7 थीटा होगा। ठीक है, लिख दिया। अच्छा ये देखो कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता, मतलब माइनस ऐसे छोड़ सकते हैं कास का,
तो यहाँ पर आ गया cos 3 थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? ये बाहर और एक माइनस निकालेगा, तो माइनस निकालेगा तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, साइन 3 थीटा। इसको हम लोगों ने ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब इसका माइनस छोड़ दिया, cos 3 थीटा। ये माइनस निकला तो क्या किया, इसको माइनस माइनस प्लस कर दिया। सही है। अच्छा, इसको जरा अपने से महसूस करो, तो यहाँ पर क्या ऐसा, इसको ए मान लो तो यहाँ पर ए जैसा दिख रहा है, ये क्या लिखा है, ए है, और यहाँ पर बी है। याद करो जरा, हम लोग कल फार्मूला एक पढ़े थे क्या? क्या फार्मूला पढ़े थे? हमने लिखाया था कास ए प्लस आई साइन ए, कास बी प्लस आई साइन बी। ये बराबर क्या होता है, कास ए प्लस बी प्लस आई साइन ए प्लस बी। तीन होते थे, ए बी सी, तो कास ए प्लस बी प्लस सी प्लस आई साइन ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका जो फार्मूला होगा वो कुछ और नहीं होगा, कास ए मतलब कास के एंगल जोड़ देना प्लस बी प्लस आई साइन कितना आता है, ये 7 थीटा प्लस 3 थीटा आता है। और ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में हर बार आता है। ये क्या हो गया, कास 10 थीटा प्लस आई साइन कितना, 10 थीटा। ठीक है, प्रूफ हो गया। यही हमारा आरएचएस है, यही लाना था। ठीक है, तो बार बार हम एक ही बात समझा रहे, इससे ज्यादा, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि हमको क्या पढ़ना है। पीटी के एग्जाम में बस दिक्कत यही है कि जैसे हम लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, ओमेगा ये वो ऐसा वैसा सब पढ़ लेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो दो चार बार बार आते हैं वो नहीं समझ पाएंगे क्या आता है। तो हर बार देखना ऐसा एक क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ कास थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर कुछ है, नीचे कास थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर कुछ है। तो ये कैसे हमने बताया, कुछ नहीं करना है भाई, ये जब भी क्वेश्चन आएगा बस इतना याद रखना, ये नीचे वाली पावर को कहाँ ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे। पावर नीचे प्लस है, ऊपर जाएगी क्या होगा, माइनस होगा। इसमें क्या दिक्कत है, हो जाएगा। अब यहाँ डिमाइवर्स लगा देना, ये पावर थीटा के साथ में आके गुणा हो गई, देखो हमने गुणा कर दिया, ये गुणा कर दिया, ये भी पावर यहाँ पर आके गुणा हो गई, गुणा हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि फार्मूला ही होता है कास थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर एन बराबर कास एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। तो ये डिमाइवर्स थ्योरम ही होती है, वही लगाया है। ठीक, अच्छा लगा दिया सर। यहाँ पे कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है, तो इसका माइनस ऐसे छोड़ दिया। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन, तो ये प्लस हो गया। तो यहाँ फिलहाल इसको देखो जरा ठीक से, इसको देखो तो ये एक फार्मूला लिखा है, किसका फार्मूला है, कास ए प्लस आई साइन ए कास बी प्लस आई साइन बी। ये होता है कास ए प्लस बी और प्लस आई साइन ए प्लस बी। तो जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही है, इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें ये प्रूफ भी किया है कि एक नंबर कास ए प्लस आई साइन ए है और दूसरा कास बी प्लस आई साइन बी है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणनफल क्या होगा, तो ये आता है कास ए प्लस बी प्लस आई साइन ए प्लस बी। यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा था। ठीक है, तो ये फार्मूले से लिख दिया गया, कास ए प्लस बी प्लस आई साइन ए प्लस टेन थीटा हो गया। सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन यदि हम लोग अपने से करेंगे, सपोज कर लो तुमको अपने से करना हो, तो यहाँ पर ऐसे एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, जैसे पेपर में ये भी आया है, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 4 लिख दिया। यहाँ पे cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर 4 लिख दिया। सही है। तो ऊपर वाले की पावर क्या है, 4, नीचे वाले की पावर क्या है, 4। नीचे वाला ऊपर से जाएगा क्या होगा, -4 हो जाएगा। क्या होगा, -4। फिर डिमाइवर्स लगा दिया। cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा था। ठीक है, ये अपने से लिख लेना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 4 है, तो इसको क्या लिखोगे, cos 4 थीटा प्लस आई साइन कितना हो गया, 4 थीटा। अच्छा, ये नीचे की पावर ऊपर जाएगी, माइनस हो गई। फिर से डिमाइवर्स लगाओगे, cos माइनस 4 थीटा लिखना, और cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा तो होता है, तो यहाँ 4 थीटा लिख लेना, माइनस आई साइन माइनस 4 थीटा, माइनस निकल के आएगा प्लस कर देगा। तो ये अपने से करना है, साइन 4 थीटा कर लेना। सही है। अब ये कास ए प्लस आई साइन है या कास बी प्लस आई साइन बी है, लेकिन दोनों सेम है। सेम है मतलब ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो क्या इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख लेना। तो ये कास 4 थीटा प्लस आई साइन कितना हो गया, 4 थीटा, होल स्क्वायर हो जाएगा।
चाहो तो काश ए प्लस आई साइन ए, काश बी प्लस आई साइन बी का फार्मूला लगा लेना। ना लगाना तो वही रिपीट हो गया, तो होल स्क्वायर। अच्छा, फिर से डिमाइवर्स लगेगी क्या? हाँ, फिर से डिमाइवर्स लग जाएगी। तो डिमाइवर्स में देखो जरा क्या होगा। तो यहाँ पे कास क्या हो गया, 8 थीटा हो गया, प्लस आई साइन कितना हो गया, 8 थीटा हो गया। सही है। तो इस वाले क्वेश्चन की लिखने की प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, पहले ये पावर 4 लिखी है, लिख लेना। नीचे पावर 4 है, ऊपर जाएगी क्या होगा, -4 कर देना। दोनों में डिमाइवर्स लगा देना, ऐसे हो जाएगा। इसमें लगाओगे कास माइनस थीटा आएगा और साइन माइनस थीटा आएगा। ये माइनस निकल के प्लस कर देगा। तो ये वाला और ये वाला स्टेप सेम है, चाहो तो स्क्वायर लिख लो। ये फिर से डिमाइवर्स का यूज कर लिया। क्यों यूज कर लिया? क्योंकि हमको सर ये पढ़ाया गया है कि कभी कास थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n पड़ेगा तो कुछ और थोड़ी होगा। कास n थीटा प्लस कितना होगा, आई साइन n थीटा। सही है। तो फिलहाल हम लोगों ने अभी तक का एक क्वेश्चन देखा है, और कौन सा क्वेश्चन देखा है सर? इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था वो ये √2 से गुणा भाग वाला है। क्या है? √2 से गुणा भाग। बस समझ के कर लेना, मुश्किल नहीं है। पहले राउंड में इसको समझना है, और समझ गए तो सब होने लगेगा। ठीक है। यहाँ पे दूसरा हमने ये बता दिया, पावर नीचे से ऊपर जाएगी क्या होगा। एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये इसको हम समझ लेते हैं, फिर अभी इसको हम डिटेल में लिखाते हैं। ठीक। ये क्वेश्चन जैसे अपना इंपॉर्टेंट है, अभी सिर्फ इसको समझने में ध्यान लगाना है। ऐसे पेपर वाले दिन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट करके क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 1 प्लस कास थीटा माइनस आई साइन थीटा नीचे होगा, ऊपर क्या होगा? ऊपर होगा 1 प्लस कास थीटा, और यहाँ पर माइनस आई साइन थीटा होगा। सही है। होल पावर में n है, ऊपर प्लस होता है। ये बराबर प्रूफ करना है कास n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। सही है। अच्छा, इसको करने से, लिखने से पहले हम इसको समझने में ध्यान लगाते हैं कि सर कैसे करेंगे। ठीक है। लिख, अभी इसको हम दोबारा लिखाएंगे, इसी क्वेश्चन को अभी लिखाएंगे इसके बाद। लेकिन पहले हम लोग पूरा ध्यान लगाते हैं कि इसको समझने में, लिखेंगे बाद में। ठीक है। तो इसका जब भी प्रूफ आएगा तो हम सबसे पहले एलएचएस लिखेंगे। एलएचएस में क्या लिखा है पढ़ो जरा। 1 प्लस कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, 1 प्लस कास थीटा माइनस आई साइन थीटा। एलएचएस से आरएचएस पे जाना है ना, तो एलएचएस हम लोगों ने लिख लिया। लिख लिया सर। अच्छा, इसमें एक समस्या लग रही है कि हमको लगाना डिमाइवर्स है। कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये लफड़ा 1 कर रहा है। तो इस 1 को पहले हटाना, दिमाग में लाना पड़ेगा कि ये 1 हटाएंगे। तो ये 1 हटेगा भाई कैसे? तो काश का कोई फार्मूला याद करते हैं, ऐसा होता है क्या जिसमें -1 होता है? तो हाँ होता है। कौन सा होता है? काश 2a का एक फार्मूला होता है। काश 2a का वो फार्मूला लगाएंगे, या काश 2 थीटा का फार्मूला वो लगाएंगे जिसमें कम से कम -1 होता हो। तो इस -1 को काटे, इस वाले +1 को काट दे, -1 लिखेंगे, तो हमारा कास और साइन बन जाएगा। सही है। तो ये सिर्फ समझने में ध्यान लगाओ, बाद में हम लिखेंगे। ठीक। अभी अच्छा देखो जरा, यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 थीटा है, तो यहाँ पे क्या है, थीटा है। तो इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि जिस दिन यहाँ पे कास थीटा होगा उस दिन उधर आधा होगा। इसको हाफ एंगल फार्मूला कहते हैं। कास स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा होगा तो कितना होगा, थीटा बाई 2 होगा। तो हमारा ये एक कुछ फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है कि कास ए बराबर 2 कास स्क्वायर ए बाई 2 -1 होता है, हमको पता है। सही है। अच्छा, पता है तो इसकी जगह पर यही फार्मूला लिख दो ना। पता है तो जैसे एलएचएस लिखोगे पहले, तो ऐसे लिखना 1 प्लस, इस कास की जगह पर देखो हमको पता है तो लिखने जा रहे हैं। क्या लिखोगे भाई? यहाँ पे 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 हो गया। सही है। इसकी जगह पर इतना लिख लिया गया क्योंकि ये फार्मूला होता है। क्या होता है? 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 -1।
बोलो, ठीक है? एकदम ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी होता है, क्या होता है कि कभी भी यहाँ पे थीटा है तो यहाँ थीटा होना चाहिए तभी सिंप्लीफाई होता है। कहने का मतलब यहाँ थीटा बाई 2 एंगल आ गया, तो अब दूसरे का थीटा नहीं लिखना है, उसका भी एंगल थीटा बाई 2 ही करना है। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने प्लस लिखा, ये आई हो गया, ये थीटा बाई 2 कैसे होगा? तो ये थीटा बाई 2 ऐसे होगा, यहाँ पे साइन 2 थीटा या साइन 2a का फार्मूला क्या पढ़ के आए हो? ये होता है 2 साइन ए और कास ए होता है। मतलब यहाँ पे जितना भी एंगल है उसका आधा होता है। मतलब कहने का क्या है कि कभी भी साइन थीटा हो तो उसकी जगह पे 2 साइन थीटा का आधा कितना थीटा बाई 2 और कास थीटा बाई 2 ये भी फार्मूला होता है क्या? तो हाँ, ये भी फार्मूला होता है। इसको साइन का हाफ एंगल फार्मूला कहते हैं। साइन 2a बराबर क्या होता है? 2 साइन ए कास ए। मतलब जितना एंगल है उसका क्या है? आधा है। तो एक फार्मूला यहाँ पे कितना मिला? साइन थीटा बराबर कितना? 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। मतलब इस साइन की जगह पर, इस वाले साइन की जगह पर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 2 कितना लिख सकते हो? साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। सही है? होल पावर n थी ऐसे लिख दिया गया। डिवाइड बाई यहाँ देखो जरा ठीक से, डिवाइड कर लिया। ठीक, साइन थीटा की जगह पर क्या लिखा? इतना लिखा। क्यों लिखा भाई? क्योंकि ये फार्मूला होता है। ठीक, तो ये मेन फार्मूला समझना है। क्या फार्मूला समझना है? कि सर कभी भी कास थीटा लिखा हो तो उसकी जगह पर 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। कभी भी साइन थीटा लिखा हो तो यहाँ पे कितना लिखोगे? 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कितना? कास थीटा बाई 2। सही है। अच्छा, यही काम एकदम यहाँ नीचे करने जा रहे हैं। देखो नीचे क्या करने जा रहे हैं? यहाँ पे 1 प्लस इस कास थीटा की जगह ऐसा लिख रहे हैं जो माइनस 1 आ जाए। तो अभी तो पढ़े हैं कि 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिख दीजिए। यहाँ पे माइनस का आई एंगल थीटा बाई 2 साइन का बनाना है। तो यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला लिखा जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कास थीटा बाई 2। इतना अच्छा हो गया। ठीक है, इतना लिख लिया हम लोगों ने। आगे क्या करोगे भाई? आगे जो कैंसिल हो रहा है, जैसे ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया। ठीक है? समझना है, अभी लिख नहीं रहे हम। तो यहाँ पे सर दोनों में 2 है तो क्या 2 कॉमन होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। यहाँ भी कास है और यहाँ 2 बार कास है तो इसका भी कास कॉमन हो गया। तो ऊपर से 2 और कास थीटा बाई 2 कॉमन आया, लेकिन पावर भी n है तो इसकी भी पावर n होगी। कॉमन क्या नीचे भी वही है क्या? देखो जरा ठीक से। यहाँ भी क्या है? 2 कॉमन है, मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो बाहर आ गया 2। और यहाँ भी कास थीटा बाई 2 है, यहाँ भी कास थीटा बाई 2 है। तो यहाँ पे कास थीटा बाई 2 की पावर नीचे भी n थी, ऐसे आ गया बाहर। सही है? अच्छा, जो चला गया उसको छोड़ करके यहाँ देखते हैं बचा क्या है। बचे में ये है कि जैसे ये 1 इस वाले 1 से कैंसिल हो गया, छोड़ दिया। ये वाला 2 भी बाहर चला गया। यहाँ पे कास भी बाहर चला गया। तो इसमें 2 बार कास था तो 1 बार बच गया। तो यहाँ पे लिखोगे कास थीटा बाई 2 प्लस ये आई तो कहीं गया नहीं है। ये साइन भी नहीं गया है। 2 गया है और कौन गया है? कास गया है। तो यहाँ कास थीटा बाई 2 हो कितना हो गया? साइन नहीं गया है तो यहाँ पे लिखना आराम से साइन थीटा बाई 2 की पावर में कितना? n। अच्छा, नीचे आ जाओ। नीचे आओगे तो क्या है? ये भाई 2 गया है और ये कास थीटा बाई 2 गया है, ये गया है। तो मतलब पीछे माइनस का आई साइन थीटा बाई 2 बचा है। यहाँ पे देखो क्या बचा है? ये 2 तो बाहर गया है, 1 कास गया है तो यहाँ कितना बचाओगे? 1 कास बचेगा तो कास थीटा बाई 2 लिख लो। इसकी भी होल पावर n है, इसका मतलब n है पावर। सही है? अच्छा, देखो, देखो, देखो ठीक से देखो। ये वाला सेम ही तो है, 2 है, 2 है, cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई ये पावर n है। ये फर्जी में लिखा क्या? हाँ, फर्जी में लिखा, आपस में कट गया। ठीक? अच्छा, ये हमने इसीलिए ये सब किया है कि पहला cos थीटा बने, दूसरा sin थीटा बने। तो ये cos a प्लस आई sin a की पावर n जैसा है। मतलब इसमें डिमाइवर्स एप्लीकेबल है। तो वही डिमाइवर्स थ्योरम लगा दिया जाए। तो यहाँ जैसे ऊपर वाले में डिमाइवर्स थ्योरम लगाओगे, cos n थीटा बाई 2 हो गया प्लस आई sin n थीटा बाई 2 हो गया। ये कौन सा है? ये नी ऊपर वाला है।
अच्छा नीचे वाला सोचो, अभी जैसा हमने क्वेश्चन किया था नीचे पावर n है, तो ऊपर जाएगी क्या होगा? माइनस n होगा। अच्छा माइनस n होगा तो डिमाइवर्स लगाओगे तो यहाँ माइनस n आएगा ना, और कास माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है, n थीटा बाई 2 लिख देना। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस n थीटा बाई 2 होगा क्योंकि नीचे पावर उतारे हो, तो ये फिर से प्लस आई साइन कितना हो गया? n थीटा बाई 2 हो गया। अच्छा ये दोनों इसी टाइप के लिखे हैं क्या? जो ये है वही ये है, तो यहाँ होल स्क्वायर कर देना। होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? होल स्क्वायर करेंगे सर तो ये होगा, ठीक है? ये वाला एक बार अगली लाइन में होल स्क्वायर कर दिया, ये पावर आपकी यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आएगी तो ये कैंसिल हो गया। तो कास एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा बना। सही है? हो गया क्या? हाँ बिल्कुल क्वेश्चन हो गया, लेकिन समझ नहीं आया कैसे हुआ, ठीक है? नहीं समझ में आया है तो इसको अब हम लोग डिटेल में लिखने से पहले एक बार ऐसे आप लोगों को समझाते हैं। अच्छा सबको साइन 2a का फार्मूला पहले से पता है। साइन 2a क्या होता है? 2 साइन ए कास ए होता है। कास 2a के 3 फार्मूला होते हैं, लेकिन इसमें जो दूसरा वाला फार्मूला होता है वो यूज किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को करने से पहले क्या करना पड़ेगा? कास थीटा का फार्मूला आना चाहिए। किसका फार्मूला आना चाहिए? कास थीटा का, जिसमें -1 हो। तो अपने को ये याद करना है, कास थीटा बराबर कितना? 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। साइन थीटा का फार्मूला आना चाहिए। साइन थीटा का भी फार्मूला सर याद कर लेंगे। क्या याद करोगे? 2 साइन थीटा बाई 2 होता है, कास थीटा बाई 2 होता है। सही है? अच्छा ये पावर ऊपर ले गए थे, माइनस हुआ था, एक फार्मूला कोई और लगा था। तो डिमाइवर्स में एक फार्मूला और बार-बार लगता है कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, और कास माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कास थीटा होता है। मतलब कास में माइनस प्लस हो जाता है। सही है? तो चलो ये क्वेश्चन हम डिटेल में अभी नेक्स्ट लेक्चर में या वीडियो में लिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लो हमको आना क्या चाहिए डिमाइवर्स पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले जो बार-बार यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? एक फार्मूला है कास ए प्लस आई साइन ए। ठीक है? कास ए प्लस कितना? आई साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में है कास बी प्लस आई साइन बी। ठीक है? ये हम लोगों ने कल प्रूफ करवाया था, और ये कितना आता है? ये कुछ नहीं आता है, कास ए प्लस बी आता है प्लस आई साइन कितना है? ए प्लस बी। हमने कहा था बस एक ही पढ़ना है, जैसे बाकी जगह किसी से पढ़ोगे वो 4 फार्मूला तुमको याद कराएगा, माइनस हो तब। ठीक है? लेकिन ये एक ही पढ़ना है तो अपने को ये बात भी याद करना पड़ेगा कि कभी भी साइन माइनस से या माइनस थीटा मिले तो ये माइनस साइन थीटा होता है। ये याद कर लोगे तो कोई दिक्कत डिमाइवर्स में नहीं आने वाली है। ये बराबर कितना हो गया? कास थीटा। कास माइनस थीटा कास थीटा होता, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन। अच्छा तीसरी बात हमने ये बताया है भाई कि कभी भी थ्योरम का मतलब होता है कास थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n। यहाँ पे होगा कास एन थीटा प्लस आई साइन कितना? एन थीटा। मतलब ये थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, पावर थीटा के साथ में गुणा हो जाती। यही जो लिखा है इसी का नाम क्या होता है? डिमाइवर्स थ्योरम। ठीक है? तो इस चैप्टर में फिलहाल ये फार्मूला लगेंगे। बाकी हमने ये बताया था क्योंकि साइन का बार बार आता है, तो साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू याद कर लेंगे। सही है? और ये कल हमने ये कहा था कि 1 की जगह पर क्या लिखते हो? कास 0 प्लस आई साइन जी। ठीक है? -1 की जगह पर क्या लिखोगे? कास पाई प्लस आई साइन पाई। सही है? तो कहने का मतलब यदि इतने फार्मूला तुमको लगता है हम पढ़ लेंगे, तो एकदम गारंटीड है कि 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन, 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन, 7 या 8 नंबर जरूर तैयार हो जाएगा। कैसे होगा? ठीक, जैसे हमने ये कल कहा था, देखो हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन पढ़ने की प्लान बनाया है और वही हर बार आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मान लो कल हमने सिखाया, यहाँ पे -1 बराबर 0 या x की पावर यहाँ पर 5 लिख लो, +1 बराबर 0। तो हमने ये बताया ये -1 इधर जाएगा क्या होगा?
प्लस वन होगा। और वन की जगह पर क्या लिखते हो, काश जीरो प्लस आई साइन जीरो लिखते हो। ये तो होता है, पावर इधर से इधर आएगी, 1/4 होगी। जनरल वैल्यू लिख देना, n बराबर 0 1 2 3 लिख देना, तो ये वाला हम लोग से हो जाएगा। आज हमने बताया कि 1 प्लस आई की पावर n लिखा हो और 1 माइनस आई की पावर n लिखा हो, तो कैसे करोगे भाई? तो भी कुछ नहीं करेंगे सर, √2 से गुणा भाग कर देंगे। पहला कास्ट बनेगा, दूसरा साइन बनेगा, अभी बताया तो है, तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद में आज कह रहे हैं अभी हम ये लिखाएंगे कि ये वाला क्वेश्चन कईयों बार आया है, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, और दूसरा वाला कितना, यहाँ पे 1 प्लस कास थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर n। तो यहाँ कास थीटा का अभी जो फार्मूला याद करवा रहे हैं कि ये -1 हटाना है, +1 हटाना है, तो क्या लगाओगे, 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। सही है, ठीक। एक हमने कल बताया था, यहाँ पे एक्स आर बराबर कितना, कास पाई अपान 2 की पावर आर प्लस आई साइन पाई अपान 2 की पावर आर। आर बराबर 1 2 3 4 5 अनंत तक का रखो, इसका मान -1 बड़े आराम से हमने प्रूफ सिखाया है। ठीक। एक इनमें एक क्वेश्चन और बचता है कि जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि x प्लस 1/x बराबर 2 कास थीटा देगा पेपर वाले दिन, y प्लस 1/y बराबर क्या देगा, 2 कास फाई। सही है, ये बराबर प्रूफ करने को कहता है x की पावर m y की पावर n प्लस y की पावर n x की पावर m बराबर 2 कास कितना, m थीटा माइनस n फाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक नहीं कईयों बार ये आया है। तो ये कुछ और नहीं है, यहां से x का मान निकालोगे तो कास थीटा प्लस आई साइन थीटा आएगा, y का निकालोगे तो क्या आएगा, कास फाई प्लस आई साइन फाई आएगा। पावर ऊपर जाएगी क्या होगा, माइनस होगा, डिमाइवर्स लगाओगे ये होगा। कहने का मतलब ये है कि ये फार्मूला समझ लो और ये डिमाइवर्स का स्टेटमेंट याद कर लो, ये कर लो, तो अभी जो क्वेश्चन बता रहे थे हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा सर, एकदम कुछ नहीं करना, ऐसे है, पावर नीचे से ऊपर जाएगी, बस वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर बार वही आता है। पुराने 10 साल में 7 बार वही आया। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन जिसमें 2 अभी बचे हैं, एक जो अभी लास्ट में एक्सप्लेन किया है, इसको लिखा देते हैं और लास्ट वाला लिखा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम लोग का डिमाइवर्स से 10 साल के पेपर में अपने से देख लेना इससे बाहर क्या आया है। तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया। बस आपको करना क्या है, सबसे पहले आराम से क्वेश्चन समझना है और दूसरा क्या करना है, उतने ही फार्मूले की प्रैक्टिस करना है जितना हम बता रहे हैं। ठीक है, क्या है कि मान लो कि हमको पढ़ने में दिक्कत है, हमारे साथ समस्या है, तो हम बहुत सारे फार्मूला नहीं बता रहे हैं, उतने ही बता रहे हैं जो सारे बच्चों को याद हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की बात करते हैं। लेकिन आप लोगों को करना क्या है कि अपना लेक्चर देखो, समझो और एक कॉपी बना करके लिखते रहना है। जैसे अभी ये डिमाइवर्स और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ यूनिट हो जाएगी। ठीक है, हम इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाएंगे जो 5 इसी से मिलते जुलते हैं। उस समय आप भी ये सब कर लोगे। ऐसे डिफरेंशिएशन का पूरा पढ़ा दिया जाएगा, डिफरेंशिएशन के 10-15 क्वेश्चन लिखा देंगे। तो ये जो 10-15 क्वेश्चन है 70% इसी से फंसेगा। ठीक है, तो जिसको भी कोई दिक्कत लग रही है, बार बार कह रहे हैं समझो, समझने के बाद दिक्कत आती है, आप हमको फ़ोन कर सकते हो। ठीक है? फ़ोन के लिए ऐप में नंबर भी दिया है अम्बरीश सर। बाकी यदि किसी को लगता है कोई दोस्त उसका समस्या में है या नहीं पढ़ पा रहा है या मैथ्स में बैक वगैरह है, तो उसको ज़रूर सजेस्ट करो कि ये वाला नंबर जो सर ने बताया था 90 444 10 539 पर जा करके एफटीपी ऐप, एफटीपी मतलब अपना फ्यूचर टेक पाठशाला ऐप जो आप लोग पढ़ रहे हो, इस पे रजिस्टर्ड कर ले। एकदम गारंटी है मैथ्स में कोई फेल नहीं होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी बाकी जो दोनों बचे हैं वो पढ़ा देंगे, लेकिन उससे पहले जो तीनों क्लास कराया वो बड़े कायदे से समझना है। और किसी को कोई भी दिक्कत है तो जो भी वीडियो पढ़े हैं वो बड़े आराम से देखे, एक नहीं दो दो चार चार बार देखे। मान लो कि आप एक लेक्चर हम पढ़ा के चले थोड़ी जा रहे हैं, वो तो वीडियो जब पढ़ा है तो दोबारा देख लो, तिबारा देख लो, जब तक ना समझ में आए तब तक देखो। और कोई दिक्कत लगेगी तो उसके लिए लाइव क्लास होती है या हम लोग का नंबर है उसको पूछ लो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।